नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन चल रहा है और इस अध्ययन क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 70 मतलब 70 पर आ गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इस समय अर्जुन को क्या बता रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन अपने हथियार डालकर रथ के पीछे बैठ गए हैं। साफ उन्होंने मना कर दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो तरह तरह से उन्हें समझाते हैं, माया का चक्कर, कर्म, यज्ञ वगैरह के कुल समझाते हुए, सब कुछ समझाते हुए अंत में वे गीता के महत्व को बताते हैं कि देखिए गीता का जो अध्ययन करता है उससे क्या लाभ है और जो गीता का प्रचार करता है उसकी क्या स्थिति है। कहते हैं वो तो मेरे लिए सबसे प्रिय होता है। फिर कहते हैं कि जो न तो गीता का अध्ययन कर सकता है और न गीता का प्रचार कर सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को प्रिय कौन है इस दुनिया में, सबसे प्रिय कौन है, जो गीता का प्रचार करता है, उसका अध्ययन करता है। लेकिन कुछ लोगों को इसके प्रचार करने में नहीं कामयाबी मिलती, नहीं कर पाते ये काम। कुछ लोग हैं गीता को मतलब पढ़ते तो हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं पाते। तो उस वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो मेरे लिए सबसे बढ़कर कौन है, जो गीता का अध्ययन करता है। लेकिन फिर कहते हैं कि अगर जो इसका प्रचार नहीं कर सकता तो क्या करता है, अध्येष्यते चय इमं धर्मम्यं संवादमयोव्यो ज्ञान यज्ञेन तेना इष्ट इष्टामिति ये मति। कहते हैं कि मेरा विचार है कि जो मेरे और तुम्हारे बीच में जो संवाद हुआ, बात हुई है, इसको सुनता है, इस गीता शास्त्र को पढ़ता है, सुनेगा, पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा। मतलब उसका जो पूजा कैसी कहलाएगी, जो इसे केवल मात्र पढ़ेगा वो ज्ञान यज्ञ कहलाएगा और उससे श्री कृष्ण भगवान पूजित होंगे, ऐसा श्री कृष्ण भगवान का कहना है। देखिए बहुत से लोग तो विद्वान हैं, इसका अध्ययन करके दूसरों को समझाते हैं, गीता का प्रचार करते हैं, लेकिन कोई इतने दक्ष नहीं होते किसका प्रचार करेंगे। तो कहते हैं जो गीता शास्त्र है, जो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है, इसको मात्र पढ़ने से ही वह उसके द्वारा पूजित होगा। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो श्री कृष्ण भगवान पूजित होंगे, हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह एक ज्ञान यज्ञ है। जो पढ़ना, वेदों का अध्ययन करना है, यह क्या है, ज्ञान यज्ञ है। तो जो नहीं प्रचार कर सकता, इतना ज्ञानी नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान का जो गीता शास्त्र है इसका प्रचार करे, तो मात्र इसका अध्ययन करे। इसीलिए ना कहते हैं गुरुजन गीता का अध्ययन करो, गीता को पढ़ो। गीता के अध्ययन से हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, बल्कि हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा भी करते हैं। इससे श्री कृष्ण भगवान पूजा मानते हैं और जो ये ज्ञान यज्ञ है इससे पूजित होकर श्री कृष्ण भगवान हमें मोक्ष धाम देते हैं, जो सर्वोच्च धाम है, वैकुंठ धाम है, वो देते हैं। इस पृथ्वी पर हमारा आना जाना ये क्रम छूट जाता है, मृत्यु और जन्म के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, आप भी गीता का प्रचार नहीं कर सकते तो इसका अध्ययन कीजिए। यह अध्ययन क्या होगा, ज्ञान यज्ञ को होगा और इस ज्ञान यज्ञ से क्या होगा, श्री कृष्ण भगवान पूजित होंगे और वैकुंठ धाम निश्चित देंगे। तो हम लोग इस ज्ञान यज्ञ तो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते पढ़कर, तो आप भी पढ़िए, अध्ययन कीजिए और मोक्ष धाम प्राप्त कीजिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसे अपने भाई बंधुओं में शेयर कीजिएगा, उन्हें भी समझाइए कि भाई हम पूजा पाठ ज़्यादा नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं आता, तो चुपचाप बैठ के गीता को पढ़िए, वही यज्ञ पूजा हो जाएगी, कृष्ण भगवान उसी से खुश हो जाएंगे। क्योंकि इस पूजा को उन्होंने गीता में मान्यता दी है कि कोई कुछ करे चाहे ना करे, केवल इसका अध्ययन करे
और इसके अध्ययन से भी वही फल मिलता है जो यज्ञ आदि बहुत बड़े जब तप से मिलता है, इसके अध्ययन से भी मिलता है। तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, आपको ज्ञान होगा। यज्ञ ज्ञान कहना ज्ञान यज्ञ, जिससे कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बंधुओं और बच्चों।